और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां करोड़ों का धान बर्बाद हुआ है। उपार्जन किया हुआ 24 करोड़ का धान बर्बाद। 1 साल से खुले आसमान के नीचे ये धान रखा हुआ था। धान की बर्बादी पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो 1 साल से, पिछले साल से ये धान खुले में रखा हुआ था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब कमल पटेल कृषि मंत्री कह रहे हैं करोड़ों का धान बर्बाद हुआ है। लगभग 24 करोड़ का उपार्जन किया हुआ धान बर्बाद। 60 साल शुरू में तो कांग्रेस की सरकारें नहीं, कहीं एक वेयर हाउस नहीं बनाया, कहीं एक कोल्ड स्टोर नहीं बनाया। हमने तो प्रयास किए, बनाए भी हैं। और अभी ये जो स्वामित्व योजना है, इससे किसान अब खुद वेयर हाउस बना सकेगा, कोल्ड स्टोर बना सकेगा। किसान उत्पादक समूह 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री को। 3% ब्याज की छूट रहेगी, उससे कोल्ड स्टोरेज और वो बनेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, उससे करेंगे। लेकिन इसमें हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम गरीबों को कहीं भी खराब अनाज नहीं दे रहे हैं। जो कि भीग गया, खराब हो गया, उसको हम नीलाम कर रहे हैं। उससे एथेनॉल और ये दूसरी चीजें भली बन रही हो उसमें, लेकिन गरीब को पर्याप्त दे रहे हैं। कहीं गड़बड़ी है, आप बताएं, हम उस पर कार्रवाई करें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 MPCG की, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि कृषि मंत्री का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पिछले साल भर से क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ये जो खुले में ये धान रखा हुआ था, इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अब ये बर्बाद हो गया है, तो अब कार्रवाई की बात तो कही जा रही है। 24 करोड़ का धान जो अब बर्बाद हो गया। शरद पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से। शरद, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? जांच कर कार्रवाई की जाएगी, ये तो कह दिया है कृषि मंत्री ने, लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? तो बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी मामला आ चुका है। हमारे चैनल ने इसके कुछ दिनों पूर्व भी 27 करोड़ के गेहूं के बर्बाद होने का मामला हम सामने लेके आए थे। वो खबर चली थी, उसके बाद उस पर जांच कमेटी बिठाई गई। उस जांच कमेटी ने उस गेहूं को भी बर्बाद हुआ पाया गया, खराब पाया गया, लेकिन उस पर अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी को पता है कि किसी भी अनाज को यदि खुले में 1 साल तक रखा जाएगा तो वो खराब होगा ही। लेकिन कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या लापरवाही के चलते इस तरह की बातें हर साल सामने आती हैं। इस बार संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा में, करीब 1,06,000 क्विंटल धान बर्बाद हुआ है। अभी अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री ने उस बात को स्वीकार किया है कि यदि धान खराब हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे। मगर जैसा कि हर बार होता आया है, जांच समिति बैठती है, जांच समिति अपनी रिपोर्ट देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, 1 साल से ये धान खुले में रखा था, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि किसी को इसकी खबर ना हो। ये धान खुले में रखा है, पता होते हुए नजरअंदाज किया गया, आंखों पे पट्टी बांध ली गई कि धान खुले में पड़ा रहा, बर्बाद होता रहा, और अब कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि हमेशा कहा जाता है जांच समिति बैठा ली जाती है, कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद फिर एक और खबर आती है कि यहां या फला जगह ऐसे अनाज या धान की बर्बादी हुई है। इसमें एक विशेष बात यह भी है कि इसके पहले जब हमने करीब 15 दिन पहले गेहूं की खबर चलाई थी, उसके बाद जो कार्रवाई हुई थी वो दोनों स्थान बहुत पास पास हैं और एक ही गांव के अंदर 2 अलग अलग स्टोरेज बनाए गए हैं, ओपन स्टोरेज हैं। एक गेहूं का है, एक धान का है। जब गेहूं की जांच करने के लिए दल गया था तो उसने बाजू में रखे हुए धान की जांच क्यों नहीं करी, या उसका ख्याल क्यों नहीं किया, या बहुत नोटिस में नहीं आई? ये एक असंभव सी बात है कि ये बात नोटिस में ना आई है। जी बिल्कुल, ये बहुत असंभव सी बात है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, और कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, बहुत सारे मामलों में कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो कितनी कार्रवाई होती है, ये भी सोचने वाली बात है। और अब आसपास क्या किसी से बात हुई इस बारे में? किसी जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की शरद? मैंने वहाँ के सुपरवाइजर से बात की थी। उसके बाद यहाँ पर जो उनके प्रबंधक हैं मार्केट के, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पिछली बार की खबर में उनका वो दिक्कत हो गई थी, इसलिए उन्होंने इस बार मिलने से इनकार कर दिया, फोन काटना शुरू कर दिया, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। यानी कि पल्ला झाड़ते ही नजर आए और मीडिया से बचते हुए नजर।
अजय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? 24 करोड़ का धान, बहुत बड़ी रकम, और 1 साल से धान खुले में रखा रहा और अंततः गत्वा वो बर्बाद हो गया। देखिए, ये मध्य प्रदेश के हालात को बताने के लिए काफी है। छिंदवाड़ा जिला जो कृषि मंत्री कमल पटेल के प्रभार वाला जिला है, उसमें इस तरह की अनियमितता हो रही है। 1 साल से धान खरीदा हुआ, उपार्जन किया हुआ रखा है, लेकिन विभाग को कोई चिंता नहीं है। ना वेयर हाउसों में भिजवाया गया, ना गरीब जनता के पास भिजवाया गया। ये पूरी तरह भ्रष्टाचार और बंदर बांट का उदाहरण दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक तरफ किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, गरीबों के ऊपर अत्याचार होते हैं, और दूसरी तरफ सरकार के जिम्मेदार लोग करोड़ों रुपए के अनाज और धान को बर्बाद करते हैं। ये कितने ही लाखों गरीबों के काम आ सकता था, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। ये पूरी तरह मध्य प्रदेश सरकार के जंगल राज का एक उदाहरण है, और इसी तरह के उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। जबकि 1 साल बीत जाना बहुत लंबा अरसा हो गया। इस बीच में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बड़े बड़े वेयर हाउसों को पेमेंट किए जाते हैं, और उसके बाद भी धान खुले में पड़ा रहता है। तो ये भ्रष्टाचार को भी दिखाई देता है कि उन वेयर हाउसों में क्या भरा जाता है जिनके भुगतान सरकार करती है। मार्केटिंग फेडरेशन क्या कर रही है? अब सरकार का ये कहना है, कृषि मंत्री का ये कहना है कि अब इस पर जांच कर कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी। मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, ये सब कुछ सरकार की आंख के नीचे होता है। सब कुछ सरकार की जानकारी में है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से बड़े बड़े भंडार मालिकों को भुगतान भी किए जाते हैं, और उनके वेयर हाउसों का उपयोग भी नहीं किया जाता है। ये सरकार की बिना मिली भगत के हो नहीं सकता है। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। बिल्कुल, सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, अजय सिंह जी ने कहा है। एक चीज़ और, छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्षेत्र है, नकुलनाथ वहाँ से सांसद हैं। तो ये चीज़ भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या किसी कांग्रेसी की भी नज़र इस पर नहीं गई कि ये खुले में धान रखा हुआ है, तो कम से कम विपक्ष ही इस मुद्दे को उठा लेता पहले तो ये जो 24 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं, धान बर्बाद हुआ है, ये बच सकता था। देखिए श्रद्धा जी, जब सरकार उपार्जन कर लेती है तो उसके बाद जनप्रतिनिधियों का या फिर किसानों का कोई लेना देना नहीं हो जाता है। सरकार अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेती है कि हम समय पे इनका भंडारण करवाएंगे, या फिर जो भी समुचित जगह है वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद पूरी तरह ये सरकार की और विभागों की जवाबदारी होती है। यहाँ तक कि उन स्थानों पर सुरक्षा भी सरकार की जवाबदारी होती है। बाहर के लोग उन स्थानों पे। राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कृषि मंत्री ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, या फिर उससे कुछ अलग होगी आपकी बात? देखिए श्रद्धा जी, कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर श्रद्धा जी, मैं एक बात यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का क्षेत्र है। यहाँ पे जितने अधिकारियों की नियुक्ति हुई है माननीय कमलनाथ ने कांग्रेस के समय में की थी। झूठ बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कब से नियुक्तियां करने लगे? आपको ज्ञान होना चाहिए किस तरह की बेतुकी बातचीत करते हैं। कोविड के बाद नेता प्रतिपक्ष के कहने से नियुक्तियां होती है विभागों में, ये आप पहली बार बता रहे हैं। नई तरह की बात कर रहे हैं। बड़ी सुनने की क्षमता है आप? जिम्मेदार चैनल पे दर्शक जिम्मेदारी से सुनते हैं। झूठ बोलते हैं, चैनल पे बैठ के सुनने की क्षमता है। मैंने कहा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नियुक्ति की थी, सुनाई आया कि नहीं? तुम्हारी सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। बंद करो, चैनल पे बैठते हो, शर्म आना चाहिए। सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? सुन तो लो, सुन तो लो। पहली बार डिबेट में बैठे हो क्या? पहली बार डिबेट में आए हो क्या? पहली बार डिबेट में आए हो क्या? अजय जी बात रखने दीजिए, अजय जी बात रखने दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोल तो सुन तो लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शासकीय नियुक्तियों से क्या लेना देना है, ये तो कोई भी बच्चा भी समझता है। आप बेमतलब की बातचीत कर रहे हैं। उनको उनकी बात रखने दीजिए अजय जी। जो सुनने की क्षमता ही खत्म हो गई है, सुनने की क्षमता खत्म होगी। मैंने कहा कि 15 माह पहले संगत बात करना सीखिए, कुछ भी मत बोलिए। आप जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात रख रहे हैं, तो जिम्मेदार बात करिए जिसके कोई। चलिए, समय मुझे बहुत इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जो कहना राकेश जी चाह रहे थे वो भी बात नहीं हो पाई है। लेकिन राकेश जी, आपकी बात से भी सहमत इसलिए नहीं कि भले ही किसी ने नियुक्ति की हो, सरकार इस समय आपकी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।